अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूँ आसिफ शौकत अब्बासी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हर शुबह ज़िंदगी की अपनी अहमियत है। जिस तरह डॉक्टरों को हमने मसीहा का रूप दिया, लेकिन इतने मुक़द्दस शोबे को भी लोगों ने कारोबार बना लिया। हमारे साथ मौजूद है मलका कौसार की मारूफ शख्सियत, हर अजीज़ शख्सियत, होम्योपैथिक डॉक्टर है डॉक्टर वारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। सर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सबसे पहले ये होम्योपैथिक की ईजाद कब हुआ है? होम्योपैथिक जो है ये 1810 में ईजाद हुआ है, ठीक है। यानी सबसे लेटेस्ट, सबसे आखिर में ईजाद होने वाला यही थेराप्यूटिक है। इसके बाद कोई थेराप्यूटिक ईजाद नहीं हुआ। यानी पहले सबसे पहले एक मत थी, उसके बाद जो है ना एलोपैथी जो है ना उसकी ट्रेजुलेटेड फॉर्म आप कह सकते हैं। उसके बाद सबसे एंड में जो है ना ये होम्योपैथी ईजाद हुई। यानी इसको तकरीबन 2 सदियाँ हो गई हैं। आपको इस शोबे में कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए इस शोबे। आपने ये कोर्स कहाँ से किया होम्योपैथिक? मैंने इस्लामाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वहाँ से किया। 2 सदियों में इसको ईजाद हुए, लेकिन इतनी जल्दी इसे जो है ना एक मुकाम मिला, पजीराई मिली है। असल में ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये जानवरों या इन चीज़ों पे प्रूव नहीं होती, ये इंसानों पे प्रूव होती है। और ये जो है ये अपना यानी काम दिखाती है, ठीक है। हाँ, होम्यो मेडिसिन कोई भी है, ये इंसानों पे प्रूव हुई है, ठीक है। इंसानों पे प्रूव होने के बाद यानी इंसान आपको बता रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे दर्द फ़लान टाइम ज़्यादा होता है, फ़लान टाइम मुझे आसान यानी ईजी हो जाता हूँ, ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा कौन से ममालिक में ये होम्योपैथिक है? होम्योपैथिक जो है ना अभी तो खैर तमाम सारे वर्ल्ड में जो है ना अमेरिका में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, ठीक है, कनाडा में है, दुबई में, सब में, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह आपको भी पता है कि अभी किस तरह जो है वो लोग बहुत ज़्यादा टेंडेंसी जो है इस तरफ जो है ना वो आ रहे हैं लोग, ठीक है। आपने सबसे ज़्यादा पेशेंट किस मर्ज़ से आते हैं? मेरे पास एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं फालिज के पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फालिज के अल्लाह के फंक्शन में काफ़ी लोगों को अल्लाह ने जो है ना मेरे हाथ से शिफा दी है, जो अपनी बेहतरीन जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसमें लकवा या बेल्स पाल्सी जिसे कहते हैं वो हो गया, हेमीप्लेजिया राइट लेफ्ट, पैराप्लेजिया निचले धड़ का जो फालिज है उसके, इवन के पैरालिसिस एजिटेंस जो है ना जिसमें आपने देखा कोई शिवरिंग हो रही होती है, उसके भी जो है ना वो मैंने किए हैं केसेस अल्लाह के करम से, ठीक है। इसमें यानी हर शुगर इसमें आता है तमाम, लेकिन बाज़ चीज़ों में किसी एक डॉक्टर का किसी एक चीज़ पे जो है ना चीज़ चल निकली तो उस साइड तो 2% लोग यहाँ से आपसे एहतियाब हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, मैंने मरी में नाम सुना था, हमारे मरी से, आप खुद मरी के रहने वाले, बल्कि न्यू मरी के रहने वाले, तो असारा से, केपी, मरी से, साथ कश्मीर से, दूर दूर से आपके पास पेशेंट आते हैं। कितने % लोग ठीक हो जाते हैं? देखिए आसिफ भाई, अगर मैं ये कहूँगा तो ये सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, ठीक है। सेल्फ प्रेज आ जाती है, लेकिन किसी के 100% केस नहीं ठीक होते। यानी अगर किसी बंदे के 60%, 70% जा रहे थे, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 60-70% ही जो है ना वो केस है, और अल्लाह ने उनको 60-70% जो है ना लोगों को शिफा मिल रही है, ठीक है। तो अब ये है कि यानी जिसको शिफा यानी मिल जाती है ना, तो वो तो साथ जो है ना 10 बंदों को लेके आता है। यानी आपने देखा कि मैं बोर्ड लगा के नहीं बैठा हुआ हूँ, यानी एक बंदा ठीक हुआ तो उसके साथ जो है ना उसने 10 बंदों का वो आते हैं। इसी तरह जिसको नहीं शिफा मिली या जिसको नहीं कुछ फाका हुआ तो उसने कहा यार नहीं ठीक हो, ऐसे भी चीज़ होती है। अक्सर वो लोग कहते हैं, सुनने को जो बात मिलती है कि होम्योपैथिक की जो दवाई है बहुत जल्दी असर हो जाता है, बहुत जल्दी मतलब ठीक हो जाता है। असल में ऐसा है कि बाज़ लोग जो नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जल्दी ठीक हो, ऐसे नहीं है। होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन है उसका मोड ऑफ एक्शन अपना है, ठीक है, वो कितनी देर। अब होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ना ये डिपेंड करता है कि आपने उसको सही सिलेक्ट किया है या नहीं। अगर सही सिलेक्ट हुई तो वो 23 सेकंड में अपना काम करती है। मसलन हमारे पास एक हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है, तो अब हम देखें जी इसका कल जाके बीपी डाउन होगा, ऐसे नहीं है। उसको बाकायदा जो है ना 10 से 15 मिनट तक उसका बीपी अल्लाह की तरफ से डाउन हो जाता है, और जब उसको सही मेडिसिन पहुंचे तो वो डाउन हो जाता है, ठीक है। अभी और देर, आपने ये सुना कि ये देर पा मतलब ये कि वो जो इलाज जो क्योर होता है वो देर पा होता है, यानी कि फिर फौरन ख़राब हो गया, यानी आपने कोई ऐसी चीज़ दी वक्ती तौर पे उसको दबा दिया, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ गया, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी कंप्लीट क्योर है, यानी अगर किसी को अल्सर है तो उस अल्सर को वो हील कर देगा, कंप्लीट ठीक कर देगा। किसी को कोई लीवर प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को जो चीज़ इस तरह की हो रही है वो कंप्लीट ठीक कर देता है। ये नहीं कि वक्ती तौर पे उसको दबा देता है, फिर जब दवाई का असर खत्म हुआ फिर वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि
मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत बड़ा नाम है और बहुत दुनिया उनको भी जानती है, डॉक्टर मियां मोहम्मद असलम इस वक्त दुनिया में नहीं है। मेरे वो उस्ताद हैं, 2 साल मैंने उनके साथ स्पेशली रेडियोस्थीसिया रेडियोनिक्स सीखने के लिए जो है ना वो किया है, और उन्हीं का जो है ना वो तरीक़ाकार मैंने अपनाया हुआ है। जो लोग जिन्हें पता है, जो जानते हैं कि सर असलम साहब कितनी बड़ी शख्सियत थे, अभी उनके बेटे डॉक्टर मुबीन असलम हैं, स्क्रीन 2 में वो बैठते हैं, तो वहाँ से हमने सीखा, तो फिर अपनी जो है ना वो सेल्फ प्रैक्टिस सीखी, आज तक जो है ना वो कर रहे हैं। सर ये जिस सरकार ने बात की है कि डॉक्टरों को हम मसीहा की नज़र से देखते हैं, दूसरी जब देखें आप इस इतने अहम शोबे को डॉक्टरों ने बिजनेस ना, जिस तरह आम लोग कहते हैं कि डॉक्टर एक तरफ डॉक्टर है, दूसरी तरफ कसाई, यानी डॉक्टरों को कसाई भी कहा जाता है, इस बारे से क्या कहेंगे? एक चीज़ है कि अब मुख्तलिफ लोग जो है ना मसीहा भी हैं, मसीहा तो है ही है, ठीक है। अब जो लोग जो है ना इस तरह का रवैया रखते हैं वो रखते हैं, ठीक है। तो अब मुख्तलिफ हैं जो यानी अब हमारी जो हमें तो फीस देने में भी लोगों को परेशानी है, तो वो डॉक्टर्स देखे जिन्होंने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार फीस रखी हुई है, बड़ा सिलसिला, वो और चीज़ है। वो उनको कहाँ पैसे लगवा रहे हैं, लैब्स में लगवा रहे हैं, ओके, वो और चीज़ है। लेकिन हम होम्योपैथ कम अज़ कम जो है ना वो इतने पैसे लोगों से नहीं लेते कि जो है ना उनको जो वैसे होम्योपैथ जो मेडिसिन महंगी भी है, लेकिन अच्छा, अब ऐसा पेशेंट आ जाए कि जिसका पैसे ना हो, काम ना, क्या कहते हैं आपसे यहाँ से चले जाओ, मैं मेडिसिन कभी भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं ऐसे भाई जो सफ़ेद पोश होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। मैं ये बात कहूँगा, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान है, ये मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन किसी के पास नहीं भी होते ना तो वो मेडिसिन ज़रूर दे दी जाती है कि यार आप ले। कोसार के आप रहने वाले हैं, लेकिन कोसार में ज़्यादातर लोग जो है ना सियासत की तरफ लोगों का रुझान होता है। डॉक्टर भी कभी सियासत में आने का इरादा है या कभी सोचा है? आसिफ भाई, जज्बा हर बंदे का होता है कि वो अपने मुल्क के, अपने यानी इलाके के हालात मसाइल, आपको तो पता है हमारे मुल्क में जो है ना वो क्या हालात हैं, लेकिन हमारी सियासत और जिस सियासत को जो क्या कि यहाँ पे जो जमहूरियत जो चल रही है ना, ये दूसरे जो है ना अमेरिका या इंग्लैंड यूरोपियन उस चीज़ को देख करते हैं, लेकिन हमारी सियासत और उस सियासत में बड़ा फ़र्क है। तो इस चीज़ को देख के, हालात देख के तो नहीं दिल करता कि जो है ना वो इस तरह होता है, लेकिन वेलफेयर करने के लिए जो है ना वेलफेयर के जो काम है उसका हर शख्स का दिल करता, तो हमारा भी दिल करता है। अभी किसी अगर पोजीशन में बैठे हो तो जिस तरह से जो फंड्स हैं, जो लोगों के जो फंड्स आते हैं, वो जो टैक्स लोग देते हैं, उससे उनके इलाके के मसाइल, उनके मसाइल जो है ना वो हल हो, ये हर बंदे का जज्बा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे इस तरफ आने का वो दिल नहीं करता है, सियासत की तरफ जो है ना वो चीज़ नहीं है। आप माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमारी भाभी भी डॉक्टर है, वो एलोपैथिक होम्योपैथिक वो एलो करती हैं, ठीक है, तो यानी उनका लादा से शुभ है, मेरा इलाका है वो ना, वो मुझे इंटरफेयर करती है ना मैं इंटरफेयर करती हूँ। उन्होंने कितना अर्सा हो गया डॉक्टर की फील्ड में? वो उनको जो है ना तकरीबन यानी बराबर मुझसे थोड़ा सा पहले उन्होंने किया था ये तीसरा, लेकिन उनकी प्रैक्टिस मुझसे जो है ना वो उनका अपना शुभ है ना, उनकी प्रैक्टिस जो है ना वो अपनी है, मेरी अपनी है। दोनों डॉक्टर है, लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज, बिल्कुल अरेंज मैरिज है, उसमें ऐसा वो वाला सिलसिला इत्तेफाकन दोनों डॉक्टर। हाँ, ये तो नहीं ऐसे अरेंज था ना, क्योंकि जो है ना जब हुआ तो हमारे उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने भी देखा, ज़ाहिर है उस तरह से जो है ना फिर वो रिश्ता लेके गए, फिर ये रिश्ता हुआ इस तरह से हुआ, अरेंज, टोटल अरेंज मैरिज। दोनों में से सख्त रवैया किसका होता है घर में? सुन रही हैं भाभी? सुन रही हैं? हाँ, वो भी सुन रही हैं। रवैया सख्त नहीं होता, एक यानी बैलेंस ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है ना, ज़ाहिर है यानी औरतें जो है घर में भी काम करती हैं, भाभी अगर ड्यूटी करें तो वो थोड़ा सा होता है उनके साथ, लेकिन माशाल्लाह बहुत जो वैसे अगर मियाँ साहब डॉक्टर हो तो घर में आ जाते हैं, रोप होता है, कहते हैं भाई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब। भाभी तो कहते हैं कि छोड़े मैं खुद डॉक्टर। नहीं, घर में हमारा बिल्कुल जो है ना बड़ा प्लान सा माहौल होता है, कोई नहीं होता, किसी पे कोई रोब नहीं जमा रहा होता, कोई इस तरह की नहीं होता। आप जो है ना कभी देखें, बिल्कुल जो है ना हम बिल्कुल दोस्तों की तरह जो है होते हैं बैठे, बच्चों के साथ भी हमारा सिलसिला, घर में भी जो है छोटी मोटी तो जो जिसे कहते हैं ना वो तो घरों में होती रहती है, ठीक है ना, तलखियाँ होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन ये नहीं है कि जो है ना वो बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, ठीक है। एक बड़ा बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दूसरा BBA कर रहा है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में,
तीसरा मेरा बेटा उसने हिफ्ज़ किया है, कुरान हिफ्ज़ की है, माशाल्लाह। अभी उसकी क़रान चल रही है। और चौथा मेरा बेटा जो है वो भी चौथी क्लास में है और वो भी साथ हिफ्ज़ कर रहा है। ठीक माशाल्लाह, है, बहुत बड़ी ताकत है आपके लिए, दोनों के लिए। ये तो खैर अल्लाह का सिलसिला, लेकिन मैं इसको उस सब में नहीं करना चाहता क्योंकि ये दिखावा ना बने। ठीक है, इनको मैं इस लेवल पे ले आऊँ कि दीन जो है ना वो इबादत आज हम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन मामलात जो है ना वो नहीं है। आप दोनों डॉक्टर हैं, आपके शुरू की तरफ भी कोई आएगा? मेरे छोटे दोनों जो बेटे हैं, बड़े तो वो तो नहीं आ रहे, लेकिन दोनों छोटे जो हैं उनमें है थोड़ा सा टेंडेंसी है इस तरफ की, जो है ना इस तरफ आए। जिस तरह मेरा छोटा जो है ना उसके बहुत सारी मेडिसिन के नाम भी पता होते हैं, कोई बीमार हो तो वो कहता है कि बाबा ये दे दें, वो दे दें, इस तरह की जो है ना वो चीज़ें होती हैं, तो वो उनकी टेंडेंसी है थोड़ी सी। बड़े दोनों की नहीं है, छोटे दोनों जो है ना उनको कह सकते हैं। इस्लामाबाद बरकौ के इलाका गहरा पुल पे जिस तरह कौसर मेडिकल आपका सेंटर है, यहाँ पे बैठ के आपने इतना नाम कमाया, इस मोहल्ले के अंदर बैठ के मरी और गिरदनवाद दूर दराज से लोग आते, इतना नाम किस तरह कमाया आपने? असर भाई, जो मैं तो ये कहूँगा ना कि जो आपका शोबा है ना, आप अपने शोबे के साथ यानी पूरा कंप्लीट मुखलस होके चले। शिफा देना रब की ज़ात का काम है, ना कोई जनरल दे सकता है, ना मेरे जैसा कोई छोटा दे सकता है। लेकिन जो आप चीज़ दे रहे हैं ना किसी को, जो आप अपने बच्चों को दे सकें, जो आप खुद खा सकें, वही दूसरों को दें। ठीक है, इस तरह के। अब इस शोबे में नाम तो ऐसे, जब एक शख्स ठीक हुआ ना तो वो 10 लोगों को लेके आएगा। जिसको शिफा नहीं हुई तो वो किसी को भी नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो एक शख्स ठीक होता है वो मेरा इश्तिहार होता है चलता रहता। इस तरह से अल्लाह ने नाम दिया। पता नहीं कराची से भी लोग आ रहे होते हैं, आज़ाद कश्मीर से भी लोग आ रहे होते हैं, मर्दान से भी आ रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ से जो है वो लोग आ रहे होते हैं। ठीक है, अपनी जो मार्केट है, मेरी अपनी मार्केट जो है ना, इनके भी यानी कहते हैं ना कि घर का भी, तो मुझे अल्लाह की करम से सारे अपनी मार्केट वाले भी जो है ना वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है, और जो है ना इनको भी जो कोई मसला तो मेरे पास लेके आते हैं। डॉक्टर वारस साहब, दुनिया भर से हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बंदा जिस शोबे से मुंसलिक है ना, वो उसके साथ 100% वफादारी करे, उसके साथ पूरा जो है जिसे कहते हैं ना पूरी तवज्जो के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाए। ठीक है, और ये नहीं कि जो है ना उसको यानी वो अपने शोबे से जो है ना वो पैसे बनाने के चक्कर में या कि उस चक्कर में खिदमत का जज्बा करे, और उसके साथ 100% मुखलिस होकर करे, उस शोबे के साथ पूरा जिसे कहते हैं ना उसके साथ यानी जो उसका हक बनता है उस शोबे का वो उसको दे। ठीक है, और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा अपने स्पेशली जो हमारे जो मुस्लिम्स हैं कि यार अल्लाह के बंदो अपने मामलात सही करो, एक दूसरे के साथ जिस तरह आप एक दूसरे का ख्याल रखो, जो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना उस हाँ वो सलामती जो है ना पैदा करो, दूसरे की जो है ना वो सलामती के लिए सोचो, तो आप दूसरे के लिए बेहतरी करोगे, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली करेगा। ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो। आज हमने ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आज हमारे अंदर ये चीज़ नहीं, हम एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, और ये सबसे आप देख लें कि आज हमारा क्या हाल है। तो मैं ये कहूँगा हमारे जितने भी मुस्लिम हैं यार एक दूसरे का ख्याल करो, और जिस शोबे से भी मुंसलिक हो उस शोबे के साथ 100% वफादार हो और उसको पूरी ईमानदारी के साथ करो। जी नाज़रीन, आज हिल स्टार टीवी के मेहमान थे बरकौ इस्लामाबाद से डॉक्टर वारिस साहब। उन्होंने कहा था डॉक्टर इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारी वजह से कोई एक आदमी यहाँ पे आके ठीक हो जाए, हमारे लिए सदका जारिया, हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत शुक्रिया सर। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।